तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 5 का एपिसोड 6। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते कि पहले के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो हमने ये देखा था कि जो संजीव का प्लेन होता है वो फेल हो जाता है और जो मनाक होते हैं वो अपनी सारी आर्मी को कनाडा के गेट से बाहर निकालते हैं। एंड जो संग होता है वो डेविड के पास जाता है रूनी स्टोन के लिए। और हमने आखिरी में ये देखा था कि संजीव वो ड्रैगन किंग ने बात की होती है। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखते कि एंथ्रीज एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और मनी मन कहता है कि वो उस दिन के बाद से बहुत ज्यादा शांत है और अभी वो क्या कर रहा होगा। एंड जो केओस के निवासी है वो हमारे साथ शामिल हो गए हैं और इसकी वजह से हमारी आर्मी 10 मिलियन की हो गई है। तो इसलिए हमारा सामना आजाद सोल्जर से करना वो सुसाइड को कमिट करने जैसा होगा। शायद वो हालत के आखिरी में भाग गया है। और यहाँ पे देखते कि एंथ्रीज की फेस में आके एक मिसाइल टकराती है, लेकिन इससे एंथ्रीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे देखते कि एंथ्रीज की तरफ ढेर सारी मिसाइल आ रही होती है। एंड इन मिसाइल की वजह से इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है। कनाडा का यहाँ आर्मी पायलट ये कहता है भूल जाए, लेकिन यहाँ एक दूसरा पायलट ये कहता है कि इस जगह से ये बोलना मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बोलना सेफ होगा कि हमने उसे टेक डाउन कर दिया है। लेकिन यहाँ हमें देखते कि जो एंथ्रीज होता है वो इस जगह में एक बहुत पावरफुल फायर अटैक करता है और जो पायलट होता है वो ये देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी आंख है। ये देख के पायलट बहुत ज्यादा डर जाता है। और यहाँ हमें देखते कि जो एंथ्रीज होता है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। एंड इस जगह में आप एंथ्रीज की ड्रैगन फॉर्म की साइज को देख रहे हो। और यहाँ एंथ्रीज ये भी कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। ये बोलने के बाद एंथ्रीज इनके ऊपर फायर अटैक करता है। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है, हमें संघ के बाद ले जाया जाता है। और यहाँ हमें देखते कि जो संघ होता है वो अपने थ्रोन में बैठा होता है। एंड इस जगह में जो संघ होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा होता है। लेकिन अचानक से जो संघ की नजर होती है वो थ्रोन के पीछे जाती है और यहाँ संघ ये देखता है कि पीछे ये लिखा होता है कि मेरे किंग। ये देख के संघ यहाँ बीरो को याद करते हुए स्माइल करता है। एंड यहाँ संघ बीरो को थैंक यू भी कहता है। लेकिन यहाँ जो बीरो होता है वो रोते हुए कहता है कि मेरे किंग। संघ यहाँ बीरो को कहता है कि मैं जानता हूँ। बिलियन भी यहाँ संघ को ये कहता है कि मेरे किंग ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एग्रीज भी यहाँ ये कहता है कि मैं इस बात से एकदम सहमत हूँ। संघ यहाँ कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम सब मेरी सेफ्टी के लिए चिंता कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब तुम्हें हिम्मत से फैसले लेने पड़ते हैं। और जो मेरे प्रेडिसेसर एस्बोन थे उन्हें मेरी यही बात पसंद थी। एंड इसके बाद संघ बिलियन से ये कहता है कि अभी वो मेरी जगह में होते तो क्या करते। बिलियन यहाँ संघ को ये बताता है कि अगर वो इस जगह में होते तो जो करना जरूरी होता है उस चीज को करने से उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। आगे हमें देखते हैं कि यहाँ बिलियन संघ को कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन यहाँ बिलियन ये देखता है कि यहाँ संघ स्माइल कर रहा है। एंड यहाँ संघ को देख के बिलियन मनी मन कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को रिसेंबल कर रहे हैं। बिलियन भी यहाँ स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा है। आगे हमें देखते हैं कि बीरू, बिलियन और एग्रीज अपने घुटनों में आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे किंग हम आपके साथ आखिरी तक खड़े रहेंगे। संघ यहाँ खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है। एंड यहाँ हमें देखते हैं कि संघ यहाँ से बाहर जाने लगता है। और सही बताऊं तो ये सीन बहुत ज्यादा बेटर दिख रहा है। आगे हमें देखते हैं कि संघ यहाँ अपने मोबाइल को देख रहा होता है। बिलियन यहाँ संघ को ये कहता है कि मेरे किंग आपको अभी अपने फैमिली से कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहिए। संघ यहाँ ये कहता है कि नहीं, और अगर मैंने उनकी एक बार आवाज सुन ली तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये बोल के संघ अपने मोबाइल को क्रश कर देता है। इसके बाद संघ ये कहता है कि चलो। और यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है, हमें कनाडा में ले जाया जाता है। एंड यहाँ हमें देखते हैं कि एक फाइटर जेट के पीछे एक ड्रैगन लगा होता है। एंड यहाँ हमें देखते हैं कि ये ड्रैगन इस जेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन यहाँ जो पायलट होता है वो जेट के अंदर से बाहर आ जाता है और इस जगह में जो जेट होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। आगे हमें देखते हैं कि पायलट पैराशूट की मदद से जमीन में आ जाता है। और यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ एक और आर्मी ऑफिसर पत्थर के पीछे छुपा होता है। एंड जो पायलट पैराशूट की मदद से नीचे आया था उसे 20 मार देते हैं और जो पत्थर के पीछे आर्मी ऑफिसर होता है उसके ऊपर कुछ गिरता है, तो इसलिए वो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है और वो ये देखता है कि एक बहुत बड़ा पीस उसके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर किसी तरह से अटैक को डॉज कर लेता है और ये आर्मी ऑफिसर ये देखता है कि उसके साइड में एक गन पड़ी है। ये आर्मी ऑफिसर सीधा जाके उस गन को उठा लेता है एंड इस बीस के ऊपर फायर करते हुए कहता है यू बास्टर। और यहाँ हमें देखते हैं कि जो 20 होता है उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ जो आर्मी ऑफिसर होता है उसकी एमओ खत्म हो जाती है और इसलिए इस जगह में आर्मी ऑफिसर गिव अप कर देता है। एंड जो 20 होता है वो आर्मी ऑफिसर को खाने वाला होता है, इसलिए आर्मी ऑफिसर अपनी आंख को बंद कर लेता है। लेकिन यहाँ वो थोड़ी देर के बाद अपनी आंख खोल के ये देखता है कि वो जो 20 है वो मर चुका है। और ये जो आर्मी ऑफिसर है वो ये देखता है कि उसके सामने संजीव खड़ा होता है। एंड यहाँ जो आर्मी ऑफिसर होता है वो संजीव का नाम लेता है। संग यहाँ आर्मी ऑफिसर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। आर्मी ऑफिसर कहता है कि मुझे माफ कर दो। एंड यहाँ हमें देखते
देखते हैं कि संग के ऊपर बहुत सारे बीच अटैक कर देते हैं। आर्मी ऑफिसर यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि मिस्टर संग अपने पीछे देखो, और यहाँ हम देखते हैं कि संग अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है एंड यहाँ कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है। आगे हम देखते हैं कि संग तेजी से जाके इन सारे मॉन्स्टर को काट डालता है और यहाँ मनी मन कहता है कि ये मेरा पहला कदम है वॉर की तरफ और यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। एंड इसके बाद संग राइज कहता है और यहाँ हम देखते हैं कि जो बीस मारे थे उनकी शैडो बाहर आ जाती है। इसके बाद यहाँ से सेंसिटिव होता है हमें एंथ्रिस के पास ले जाया जाता है और यहाँ एंथ्रिस ये कहता है कि जो शैडो बना के वो इसके फ्रंट में आ चुका है। ये सुन के योगोमोटी ये कहता है कि क्या हाल है, हम उसके ऊपर एक फुल ब्लोन अटैक लॉन्च करें। टलना की जगह में ये कहता है कि मैं आर्मी ऑफ डेथ को उसकी शैडो के अंदर सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और इसका मतलब ये है कि उसने अपने ट्रूप्स को स्प्लिट कर दिया है। एंथ्रिस या मनी मन कहता है कि वो ये प्लान कर रहा है कि वो अकेला हमारी सारी फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन एक चीज बाकी है कि वो फुल आउट वॉर नहीं चाहता है। एंथ्रिस ये भी कहता है कि मोनार्क ऑफ शैडो तुम्हारा एम क्या है। इसके बाद हमें कोरिया के चेयरमैन के पास ले जाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि न्यूज में ये बताया जाता है कि जो अंडर बीस से सामना कर रहे थे हमने उनसे कॉन्टेक्ट खो दिया है और जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने अपने आर्मी को तैनात कर दिया है जिससे उन्हें टाइम मिल जाए सिविलियंस को इवैक्यूएट करने का। ये सब देख के मिस्टर वू मनी मन कहते हैं कि प्लेनेट के दूसरे साइड हेल को खोल दिया गया है और कनाडा को खत्म करने के बाद वो सीधा अमेरिका के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। एंड अमेरिका के पास वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, लेकिन तब भी वो हार चुके हैं और बीस की विक्टिम बन चुके हैं और जो सारे इंसान है वो चमत्कार के लिए बस प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन किस तरह का चमत्कार है जो इन बीस को रोक सकता है। इसके बाद मिस्टर वू ये कहते हैं कि डियर गॉड मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्लीज हमें ऐसे मत छोड़ो। आगे हम ये देखते कि राइटर हमें ये बताता है कि अंडर शैडो सोल्जर ने बैटल को ज्वाइन किया है और ये एक बहुत बड़ी समुद्री लहर जैसा है जो अपने सामने आने वाली हल से इसको निकल जाती है और धीरे धीरे जो बैटल फील्ड है वो क्लैप्स होने लगा है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि डेल्सेल शैडो आर्मी बीस के ऊपर अटैक कर रही होती है और यहाँ संग भी लगातार बीस को मारते जा रहा होता है, लेकिन यहाँ संग अचानक से नोटिस करता है कि एक जायंट उसके ऊपर एक बहुत बड़े वेपन से अटैक करता है और इस जगह में इस अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि संग इसके अटैक को डॉज करके सीधा इसके पास आता है एंड अपने डैगर का यूज करके तेजी से इस जायंट के पेड़ को काट डालता है और यहाँ संग का एक शैडो इस जायंट के ऊपर अटैक कर देता है एंड ये जो जायंट होता है वो जमीन में गिर जाता है और इस जगह में संग बहुत ज्यादा बैडल दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ संग ये नोटिस करता है कि आसमान से ढेर सारे बीस आ रहे हैं और आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए और हमसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।